लेट्स टॉक अबाउट पृथ्वी शॉ. बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक है. हमने ऑफ लेट नोटिस करा कि हमारी ऑडियंस काफ़ी जानना चाहती है पृथ्वी शॉ के केस के बारे में. वॉट एग्जैक्टली डू यू थिंक हैपेंड टू हिम? वॉट लेड टू हिज सो कॉल्ड डाउनफॉल? क्या एटीट्यूड इशूज थे या फिर कुछ फॉर्म रिलेटेड प्रॉब्लम थी या कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी? वॉट डू यू थिंक हैपेंड? 2018 बीजीडी याद है जब डेब्यू करा ना, डेब्यू किया था, उसके बाद वो बीजीडी नहीं खेले थे. एंड ही वाज सेंट बैक बिकॉज ही फेक्ड एन इंजरी आल्सो. क्या वो फेक करी थी सही में? Yes, 150% श्योर हूँ मैं. I cannot reveal the sources. तो that was actually the attitude issues that he had. क्यों करेंगे फेक? From back then, मतलब it was not faked injury and all. Management was very angry with him, so he was sent back. अच्छा. The reason given was that. अच्छा. तो उसके बाद he's never been the good boy of the Indian cricket. Because आप एक डेब्यू पे अच्छा 100 कर देते हैं, आप अंडर 19 की वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन, एंड सडनली द सक्सेस इज गेटिंग इनटू योर हेड कि आई हैव ऑलरेडी अराइव्ड. सिमिलर थिंग्स इवन हैपेंड टू युवराज सिंह आल्सो इन 2000 जब उन्होंने अपने डेब्यू किया था, और एक बार वो ऑस्ट्रेलिया अगेंस्ट 84 एंड ऑल वाले चैंपियंस ट्रॉफी के बाद आई क्लियरली रिमेंबर कि मैंने उस टाइम पे जॉन राइट का या कहीं पे किसी का सुना था कि युवराज इज ऑलरेडी बिहेविंग लाइक एज इफ ही हैज बिकम द स्टार, एंड दे हैड अ वेरी बिग फॉल एट दैट टाइम जब इंडिया 40 समथिंग पे ऑल आउट हो गई. 54 पे ऑल आउट हुई थी श्रीलंका के अगेंस्ट शारजा में, एंड देन काफ़ी स्क्रूटनी, काफ़ी कुछ हुआ था, थिंग्स काइंड ऑफ स्टार्टेड चेंजिंग फॉर हिम फ्रॉम देयर ऑनवर्ड्स. तो वो सेम कहानी मुझे somehow पृथ्वी शॉ के साथ दिखता है कि वो बहुत जल्दी दिमाग में आ गया. आई वॉज लिसनिंग टू द इंटरव्यू ऑफ ज्वाला सिंह ऑल्सो, हु वाज हिज फर्स्ट कोच, एंड ही सेड कि 19 वर्ल्ड कप जीतने, अंडर 19 वर्ल्ड कप जीतने के बाद बंदे ने मुझे अभी कॉल तक भी नहीं किया. कभी भी नहीं किया. एंड आई हैव टॉक टू पीपल एट NCA ऑल्सो, एंड दे वैलिडेट दिस स्टोरी कि पृथ्वी शॉ कंप्लीटली फॉरगॉट ज्वाला सिंह, एंड दे स्पीक वेरी हाईली ऑफ दिस गाय. ही इज रियली दैट सेल्फलेस गाय. मतलब वो पोर्ट्रे नहीं करते, वो ऐसे हैं. अच्छा. तो उन्होंने जायसवाल एंड ऑल के लिए जेन्युइनली काम काफी किया है. तो मतलब जायसवाल स्टिल, इफ यू रिमेंबर, उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस तक भी किया था 19 वर्ल्ड कप जीतने, मतलब जीते तो थे, फाइनल में हार गए. तो उसके बाद कि ये मेरे सर है, इन्होंने मुझे बनाया. नो डाउट वंस यू गेट इनटू द फ्रेंचाइजी स्टफ एंड ऑल, तो आरआर एंड ऑल आपको इतना वो फ्रीडम स्पेस नहीं देते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली इंडियन टीम बहुत सारी चीजें आपकी कंट्रोल्ड होती हैं, बहुत डिफरेंट हो जाते हैं. बट पृथ्वी शॉ का वो एटीट्यूड तो उस सक्सेस से पहले ही दिखने लग गया था. सो इट्स जेन्युइनली शॉकिंग टू हियर कि ये चीज़ इतनी पहले से चल रही थी, क्योंकि हमें लगा था कि बाद में ऑफ लेट 2020-2021 में जाके चीज़ें स्टार्ट हुई. थिंग इज पृथ्वी शॉ हैड दैट एक्सेस टू पावर एट अ वेरी अर्ली एज ऑल्सो. अगर 2011 का वर्ल्ड कप याद हो तो वो ऑडियंस में अर्जुन तेंदुलकर के साथ बैठे थे 2011 वर्ल्ड कप में, व्हेन ही वाज नोबडी. क्यों बैठे थे? मतलब उस टाइम पे तो ही वाज अ स्टार ऑफ द जूनियर क्रिकेट ना. अपेरेंटली सचिन तेंदुलकर ने बैट भी गिफ्ट करा था ना अपना. तो अर्जुन तेंदुलकर के साथ बैठे थे. अर्जुन तेंदुलकर अच्छे फ्रेंड थे उस टाइम पे. तो आपने वो फेम, वो लाइमलाइट, वो ग्लैमर इतनी अर्ली एज में देख लिया, व्हेन यू आर नॉट इवन मैच्योर्ड. एंड ही वेंट थ्रू अ लॉट. ही लॉस्ट हिज मदर एट अ वेरी अर्ली एज. बहुत सारी चीजें रही हैं. तो और दूसरी चीज जो आई थिंक प्रवीण मतलब ने बहुत अच्छा बोला है कि 23 के एज में, 24 के एज में आप 30 साल रोड कमा के बैठे हो. तो उसके बाद इतना रिसेंटली बोला ना. हाँ, उन्होंने अभी रिसेंटली बोला है. आई हैड अ वेरी अमेजिंग इंसिडेंट विद हिम. मैं जब डीसी की टीम से, मतलब मैंने होटल में देखा था, तो प्रवीण आमरे वाज इन आवर लिफ्ट. I couldn't even recognize him. So I said, अच्छा, you are also with DC? कहते या कहते मेरे I mentioned him, मेरा बेटा was along with me. He's also a Chinaman bowler. तो कहते हाँ, it's a good skill to have. जब वो बाहर निकले, then I realized कि वो देखा कहाँ हुआ है. Then I suddenly googled the photo. मैं shit, ये तो प्रवीण आमरे. And I was a big fan of him because of his ability to play against fast bowling. काफी ज्यादा. But somehow वो इतने, मतलब शक्ल एंड ऑल बदल जाती है कि एकदम से क्लिक ही नहीं हुआ. तो वो रीजन है कि मतलब अब आप मतलब 23-24 की एज में इतना पैसा कमा चुके हैं, और आपने वो कहते हैं ना कि जो पूत के पैर है वो पालने में दिख जाते हैं, वो तो 18 में ही दिखने लग गया था. तो बहुत सारी चीजें हैं. इन डिपर पे उनके पैर लेट आते हैं. बहुत सारे स्पिन के आज भी बहुत ब्रिलियंट प्लेयर हैं वो. आज भी अगर आप उनको स्पिन के अगेंस्ट खिलाएंगे तो बहुत अच्छा ही खेलेंगे वो. बट पेस के अगेंस्ट, बाउंस के अगेंस्ट अगर आप नहीं अच्छा कर पा रहे तो इंटरनेशनल क्रिकेट आपके लिए खत्म हो जाती है. प्लस द कंट्रोवर्सीज अराउंड हिम, लेकिन मैंने सुना कि एज अ पर्सन उतने बुरे नहीं है. Yeah, exactly. That's what I've heard. जब भी मैंने इंटरव्यूज भी देखे तो ही कम्स ऑफ अक्रॉस एज अ वेरी नाइस पर्सन. देखने में लगता है कि वो सचिन वाली वाइब जो था ना कि स्टार्टिंग से ही वाज
टर्म्ड एज द नेक्स्ट पर ये तेंदुलकर. देखो ना, आपने अपने चाइल्डहुड कोच को ऑनर नहीं किया, ठीक है ना. यू हैव शोन ट्रेड्स. 2018 बीजीटी से आप वापस जाते हो, मयंक को चांस मिलता है, उसके बाद आप पिक्चर भी नहीं रहते हो. अगर देखो, इफ दिस इट वाज एन इंजरी, तो वो वापस क्यों नहीं आए कभी उसके बाद? वेरी वैलिड पॉइंट. मतलब अगर सिर्फ इंजरी रीजन होता तो कभी तो उन्हें मौका मिलता ना. इंडिया में तो एटलीस्ट मौका मिलता. डिड ही प्ले एवर फॉर इंडिया इन इंडिया टेस्ट मैचेस में? और एक बंदे ने रन बॉल 100 किया, उसे कभी इंडिया में खेलने का मौका नहीं मिला. डेब्यू भी 100 था. डेब्यू भी 100 था. उसके बाद अगर वो खेले भी हैं तो बीजीडी में दोबारा खेलने हैं, जब इंडिया में कोई ऑप्शन ही नहीं दी. और तब भी was pretty- निकाल दिया था उन्हें वापस. बहुत जल्दी साइडलाइन कर दिए थे. मैं आपको अपनी वो बताता हूँ, मैं किस एंगल से आ रहा हूँ. तो पृथ्वी शॉ इज एग्जैक्टली फ्रॉम दोज बैच ऑफ क्रिकेटर्स जो मेरी एज के हैं. 99 बॉर्न है, हम लोग सब साथ के उसमें थे. एंड मैं जब बच्चा था तो मैंने एक बार, हमारे स्कूल में न्यूज़पेपर आया करता था टाइम्स ऑफ इंडिया का, उस समय देखा था तो पृथ्वी शॉ की फोटो थी. 13-14 साल के थे उस टाइम पे. उन्होंने कुछ 500 रन कुछ मारे थे. एंड मैं उस टाइम से मुझे पता था कि अच्छा मेरी एज का एक लड़का है, ही इज कमिंग अप द रैंक. सचिन मेरा आइडल है, सचिन ने उनको बैट गिफ्ट कर दिया. एंड एक होता है ना बेंचमार्क होता है कि अच्छा अगर मुझे इंडिया के लिए खेलना है तो दिस इज द बेंचमार्क दैट आई हैव टू क्लियर. मैं तब से एक फॉलो कर रहा हूँ जर्नी. एंड विच इज व्हाई आई फील वेरी सैड जब जिस तरीके से उनका भी चल रहा है वो देखने को मिलता है. मतलब शुभमन गिल के बारे में मैं नहीं जानता था बिफोर द अंडर-19 वर्ल्ड कप, बट उसके बाद से पृथ्वी शॉ में कैप्टन थे. वहां से जो उनकी जर्नी रही है, जितना एक्सपेक्ट मैंने करा था वो सिवियरली उस पर लिव अप नहीं कर पाए. वो बहुत बुरा लगता है. साइमन डोल आल्सो सेड कि कहते हैं मुझे तो स्टार्टिंग में दिखता था कि जब न्यूजीलैंड में वो अंडर-19 वर्ल्ड कप हुआ था, एवरीबॉडी वाज टॉकिंग अबाउट शॉ, बट आई लाइक्ड गिल मोर एज अ प्लेयर. उन्होंने काफी अभी रिसेंटली भी आई थिंक ड्यूरिंग द टेस्ट सीरीज भी ये बात की है. और एक चीज ना हमें समझना भी चाहिए कि एस्पिरेशन हर किसी में नहीं होती है. मतलब एंड इट्स नॉट बैड ऑल्सो. ऐसा नहीं है कि यू ऑलवेज हैव टू बी दैट परफॉर्मिंग पर्सन ओनली टू बी डूइंग वेल इन लाइफ. तो हर बंदे का एक्सपेक्टेशंस, बेंचमार्क चीजें अलग हैं. तो वही बात रहती है कि इतना पैसा इतनी अर्ली एज में आ गया तो मे बी जो आपके एम्बिशंस थे, वॉइड्स थे, वो ऑलरेडी भर चुके हैं. तो आप में शायद वो, और आपको पता है कि मैं कुछ ना कुछ खेलता रहूंगा, कुछ ना कुछ तो कमाता रहूंगा, मेरा घर चल रहा है. और मे बी शायद वो चाहते ही नहीं थे कि भी अगला सचिन बनना. टैलेंट था, खेल रहे थे, बट वंस ही अचीव्ड, कुछ हर बंदे का ना एक बॉल पार्क फिगर होता है इन माइंड कि मैं इतने का होना चाहता हूँ. जैसे मेरे दिमाग में बड़ा अच्छा क्वेश्चन आता था हमेशा कि यार ये फ्लिपकार्ट एंड ऑल दीज पीपल, बिकॉज हमारे 1-2 साल सीनियर बैच के थे सब, ये 2005-6 बैचेस के ही रहे हैं ये. एंड ओला, बिकॉज ऑब्वियसली भावेश हैज बीन अ गुड फ्रेंड. तो ये सब लोगों के दिमाग में जब इनके पास 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़ हो जाते, रुक क्यों नहीं जाते? इतना पैसा तो बहुत होता है, चाहे फिर मर्जी कर लें दुनिया में, इससे ज़्यादा क्या होगा? तो रीज़न ये है कि वो इसलिए इतने पैसे तक भी पहुंच पाए हैं बिकॉज उनकी हंगर उससे बहुत बड़ी है. तो वो ज़रूरी नहीं है हर बंदे की हो. मतलब मेरी उतनी बड़ी शायद हंगर नहीं है, तो इसलिए मैं शायद वैसी स्टोरीज का पार्ट नहीं बन पाया, इवन दो बीइंग थ्रू दैट जनरेशन हैविंग लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज ऑन प्लेटर, बिकॉज मे बी वो थॉट प्रोसेस ही नहीं है. शायद मेरा वो सोलेस या कह लो कि उसमें नहीं एग्जिस्ट करता. तो दैट्स व्हाई वी आल्सो हैव टू अंडरस्टैंड कि मे बी पृथ्वी शॉ के लिए वो मैटर नहीं करता, बिकॉज ऑफ द फील्ड जो कंट्रोवर्सीज आती है एंड ऑल दिखती है, उसमें ये दिखता है कि वो अपनी लाइफ में बहुत पीसफुल है. ऐसा नहीं है कि पृथ्वी शॉ इज कमिंग ऑन द सोशल मीडिया एंड बैशिंग पीपल, और मे बी फ्रस्ट्रेशन नहीं दिखता उनका वो. तो मे बी उनका वो जो आई थिंक वो जो पॉइंट ऑफ सेटिस्फैक्शन है वो शायद वो रीच कर चुके हैं या वो खुश हैं उस चीज से. आपने सर नेमार का बारे में देखा है? हाँ, एग्जैक्टली द वे इट इज विद नेमार आल्सो, इट्स द सेम थिंग. एवरीबॉडी सेड दैट ही इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट बिग स्टार. मतलब वो सभी को तोड़ेंगे. और ऑनेस्टली स्पीकिंग जो उस बंदे का नेचुरल टैलेंट है, प्रिसिजन, द स्किल ही ब्रिंग्स ऑन टेबल, जो बिना प्रैक्टिस के वो चीजें करके दिखा देते हैं, वो खुले के खुले रह जाते हैं लोगों के. उन्होंने कहा था अपनी डॉक्यूमेंट्री में कि मैं ब्राजीलियन हूँ एंड हमारे यहाँ पे फुटबॉल का कल्चर है कि हम फुटबॉल फॉर द जॉय ऑफ इट खेलते हैं. मुझे नहीं बनना ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम. रोमारियो जैसे थे, इतने सारे प्लेयर्स रहे हैं, रोनाल्डिनो फॉर दैट मैटर. तो मतलब मतलब ही वाज लाइक सेंट देयर टू प्ले फुटबॉल वाली गेम थी. एंड वो बिल्कुल सही है. मतलब सर्टेन टाइम्स इट्स लाइक दैट ओनली. यू हैव ऑलरेडी अर्नड द मनी दैट कैन लास्ट you well for the rest of your life. Maybe generation wealth आ चुके ऑलरेडी, अगर देखा जाएगा तरीके से मैनेज भी करते हैं आगे. तो मुझे सर पता क्या लगता है, एक में थोड़ा सा लगता है कि किस्मत भी शायद थोड़ी साथ नहीं देती. जैसे जो कंट्रोवर्सी उनके साथ हुई भी है, जैसे जो एक आपको पता है उनका डोपिंग का एक एंगल हुआ था, वो एक्चुअली में वो कफ सिरप था. तो अब लोगों को एजुकेशन नहीं है तो वो लोग सोचते हैं कि उनको विलेनाइज कर दिया जाए कि उन्होंने डेफिनेटली कोई स्टेरॉइड. मैं वही कह रहा हूँ, सर्टेन टाइम्स पता क्या होता है, ये these issues are made up also because you want to punish that guy for some other reasons.
बहुत सारी चीजें होती बिकॉज द सेम थिंग हैपेंड विद शेन वॉर्न इन 2003 जब बैन किया गया था जब उन्हें बैन किया गया था बिकॉज उस टाइम पे द कोर लीडरशिप ग्रुप वाज नॉट वेरी कंफर्टेबल विद हिम बिकॉज वो 99 ऑनवर्ड से उनका और स्टीव वॉकर का तो टसल चलता ही था तो 2003 तक वो एक पावर ग्रुप बनने लग गया था कि वाई पॉन्टिंग इज द ऑर्गेनिक सक्सेसर वाई नॉट मी तो व्हाट आई एम ब्रिंगिंग ऑन टेबल क्या डिफरेंट है तो वी डोंट इवन नो दैट शेन वॉर्न ऑल्सो वेंट थ्रू द सेम कॉन्ट्रोवर्सी उन्होंने उनकी मदर ने कोई प्रिस्क्राइब ड्रग दिया था जिसके डोप टेस्ट के चक्कर में वो 2003 का पूरा सीजन बैन हुए थे एक साल के लिए तो सर्टन टाइम्स व्हाट मीट्स द आई इज नॉट द ट्रुथ ऑल्सो तो जो 8 months बैन शॉ का लगा वी डोंट नो व्हाट माइट बी द रीजन तो सर्टन टाइम्स बिकॉज अगर बीसीसीआई चाहता तो ऐसी चीजें अंडर द कार्पेट इजीली पुश्ड हो सकती हैं बट इफ यू रियली वांट टू सेट सर्टन थिंग्स राइट on a certain part where you see that this guy has lot more potential and maybe he is not meeting up to that so we have to set him straight वो भी एक reason हो सकता है जानबूझ के पब्लिक कर दो very interesting there's a good possibility of that happening I think पूरा केस ही काफी हार्ट ब्रेकिंग है ये पूरा तो शेन वॉर्न के साथ तो मैं डाउट करता हूँ कि there must be a very strong reason for that कि वर्ल्ड कप आया उससे मेजर टूर्नामेंट आया और ऑस्ट्रेलिया bans their बेस्ट मैच विनर 99 का पूरा वर्ल्ड कप उन्होंने जितवाया था सेमीफाइनल में मैन ऑफ द मैच फाइनल में मैन ऑफ द मैच और क्या पता सर अगर नहीं जीते तो 2003 का वर्ल्ड कप तो और बड़ी बात बनी होती है इस चीज की अब जीत गया तो शायद बात नहीं हो रही उसकी बिल्कुल सही क्या पता वो हुआ बिकॉज कि कहीं ना कहीं वो को लीडरशिप ग्रुप में कुछ ना कुछ ट्रबल्स क्रिएट कर रहे हो बिकॉज स्टीवो के होते हुए ऑलवेज फेल्ट कि आई शुड हैव बीन द वन तो स्टीवो के साथ तो उनका आज भी इश्यूज हैं काफी सीरियस इश्यूज हैं अच्छा आई हैव नो आइडिया मतलब वो तो एंड में जो उनसे पूछते थे कि मतलब जब टॉप ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स कैप्टन्स में कभी भी स्टीव वॉ के साथ नहीं एंड ही वाज वेरी ओपन अबाउट इट बिकॉज 99 के वेस्ट इंडीज टूर पे ही वाज मेड टू सिट in a match because of the ego clashes he had with Steve Waugh. He had serious issues with him. So because after Steve Waugh went out in 2003, तो वो Ponting का जो organic succession आ रहा था, we never know. Maybe I'm just बिल्कुल giving some food for the thought that maybe Vaughan was the troublemaker there. So you never know. Certain controversies बन जाती हैं उस तरीके से where you want to set certain things right. Right. जैसे करण जौहर का वो कॉफी विद करण एपिसोड ऑफ हार्दिक पांड्या वाज ब्लोन आउट ऑफ द प्रोपोर्शंस बिकॉज़ आई फेल्ट एट दैट टाइम बीसीसीआई वाज नॉट हैप्पी विद व्हाट हार्दिक पांड्या वाज डूइंग विद हिज टैलेंट एग्जैक्टली मतलब उनको लगा कि ये बंदा इससे ज्यादा करना चाहिए था एंड ही इज जस्ट मेकिंग मॉकरी ऑफ हिज टैलेंट एंड उस इंसिडेंट ने हार्दिक पांड्या एज अ प्लेयर एज अ ह्यूमन बीइंग काफी चेंज भी किया है आई प्रे टू गॉड कि जो पृथ्वी शॉ के लिए हम लोग जो सोच रहे हैं वो सच ना हो बट जब आप बोल रहे हो तो मुझे भी लग रहा है कि ये दिस कुड बी वेरी ट्रू इंजरी नहीं हुई है लेकिन इंजरी का रीजन दे दिया डोपिंग का केस आप आराम से दबा सकते थे आपने क्यों पब्लिक करा डॉट्स कनेक्ट करोगे तो शायद निकल के आ सकता है वेरी इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव अभी भी मतलब वी कैन ओनली होप कि वो आगे जाके बेटर करते हैं क्योंकि एज बहुत ज्यादा नहीं है एट द एंड ऑफ द डे यही बात है बिकॉज़ इन इंडियन क्रिकेट द पेगिंग ऑर्डर इज लाइक सो लॉन्ग कि आप एक बार बोट मिस कर गए तो इट इज वेरी डिफिकल्ट आप ये सोचो ना हम अभी तक 2020, 22, 24 बैच के T20 प्लेयर्स की मतलब अंडर 19 प्लेयर्स की बात तक भी नहीं कर रहे हैं मतलब ये कितना रेगुलर अफेयर होता था अगर आप 16, 18 मतलब 20 बैच में से एक जायसवाल और बिश्नोई ही हमें डिस्कशन पॉइंट में आते दिखते हैं और 22 और 24 के बैचेस की तो कोई बात ही नहीं है बिल्कुल भी नहीं है मतलब मुशीर की थोड़ी बहुत बात होती है बियॉन्ड दैट कुछ भी नहीं है अभी 18 वाले बैच से पराग एंड अभिषेक तो भी डेब्यू कर रहे हैं अब जाके तो बहुत ज्यादा लंबा टाइम बहुत पड़ा 22 में बहुत प्लेयर है अंग्री मतलब अब काफी हैं अंग्रीश ही आए हैं चलो अभी थोड़ा बहुत जो आए हैं और 24 में भी मतलब इवन जो सचिन दास इतने बड़े प्लेयर थे इतने अच्छे हिटर थे वो तो अनसोल्ड गए आईपीएल में और जितनी बात हो रही थी उनकी कि कितना मैच्योर्ड प्लेयर लगा और कितना अच्छा हिटर और बैलेंस प्लेयर लगा प्लस जो कैप्टन थे अंडर 19 के 24 में वो कितने मैच्योर प्लेयर लगे उन सबकी तो अभी बात भी नहीं हो रही है डिस्कशन पॉइंट में भी नहीं है वो तो अभी तो पेगिंग ऑर्डर इज वेरी डिफिकल्ट बहुत मुश्किल है वापस आना